बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप व्यूज न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पेशावर में जलसा तो हो गया, इसमें तो कोई शक नहीं कि एक अच्छा जलसा था, लेकिन वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और मरकजी रहनुमा अली मोहम्मद खान के साथ जो कुछ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक। उनको न सिर्फ जूते दिखाए गए बल्कि जूते उनकी तरफ उछाले भी गए। लोगों की तरफ से उनका गुस्सा था अली अमीन गंडापुर पर भी और अली मोहम्मद खान पर भी, क्योंकि ये पार्टी के अंदर कोई इनके मतलब के खिलाफ, इनकी मर्जी के खिलाफ बात कर दे या अपना नुक्ता नजर बयान कर दे तो पीटीआई वाले हाथ धोकर उसके पीछे जो है वो पड़ जाते हैं। ट्रोलिंग होती है, गालियां होती हैं, मुगलजात बकते हैं, धमकियां देते हैं, हमला आवर होते हैं, पटाई करते हैं, तशद्दुद करते हैं, इस तरह की कार्रवाइयां ये करते हैं। अब हजारों लोग होंगे, जाहिर है वहां पर उनकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन दूसरी बात इस जलसे की ये भी है कि पंजाब हुकूमत हो, सिंध हो या बलूचिस्तान की हुकूमत हो, इस मरतबा उन्होंने किसी को रोका नहीं, कोई दफा 144 लगाई नहीं, कोई पकड़ दकड़ नहीं की। उन्होंने कहा जी जाने दो जी, जाके जलसा करें। अब यहां पर धमकियां दी गई कि अडयाला की तरफ मार्च करें, लोगों के मुतालबे बढ़ रहे हैं, अब हमारा रुख जो है वो अडयाला की तरफ होना चाहिए। तो चलो ये शौक भी पूरा कर ले, जब फिर अडयाला की तरफ रुख करेंगे तो जो अडयाला जिनके कंट्रोल में है वो फिर खुद ही आपको जो है वो संभाल लेंगे। लेकिन अफसोसनाक पहलू जो है वो ये है कि खुद ये पीटीआई वाले जुम्मेदारान या अक्लो दानिश वाले जो लोग हैं, इस जलसे के स्टेज की फुटेज देख लें। एक तरफ तो ये खवातीन के एहतराम की बात करते हैं, दूसरी तरफ इसी जलसे में हमने देखा कि खवातीन के साथ बदतमीजी की गई, गैर इखलाकी रवैया अपनाया गया, उनको तंग किया गया, उनको हरासा किया गया, छेड़खानी उनके साथ की गई, धक्के मारे गए और उसके साथ साथ अली मोहम्मद खान और अली अमीन गंडापुर को जूते दिखाए गए, जूते उनकी तरफ उछाले गए, जिसकी वजह से एक मौका ऐसा भी आया कि अली अमीन गंडापुर को जो है वो अपनी तकरीर अधूरी छोड़कर जाना पड़ा, जबकि अली मोहम्मद खान को 2 या 3 मिनट से ज्यादा तकरीर ही नहीं करने दी गई और हूटिंग होती रही। जो जलसे की इंतजामिया होती है ना जी, वो जलसे के जो लोग होते हैं उनको वो संभालने की जिम्मेदारी उनकी होती है, लेकिन जब इंतजामिया ही खामोश तमाशाई बन जाए और अपने लीडरों की बेइज्जती होता देखता रहे तो फिर उसके ऊपर क्या कहा जा सकता है? इसको फिर मिली भगत का रंग ही दिया जा सकता है या मिली भगत ही कहा जा सकता है। मैंने फिर कहा कि रात के अंधेरे में और लाइटें जलाकर आवाम का जम्मे गफीर दिखाना ये कोई बहुत बड़ा बहादुरी नहीं है। हालांकि दिन की रोशनी में या 5 जब सूरज गुरूब हो रहा था उस वक्त हमने तो वहां पर जलसा गाह में कुत्तों को ही देखा था कि वो कुर्सियों को जो है वो शक्लें बिगाड़ कर उसके ऊपर बैठे हुए थे, कुर्सियां गिरी हुई हैं, वहां पे मटर गश्त कर रहे थे। उसके बाद ये लेट नाइट जलसा जो है वो हुआ और उसके बाद आप 500 का भी मजमा एक जगह पे इकट्ठा करके लाइटें जलाएंगे ना तो भी आपको 5000 का या 50,000 का भी नजर आ सकता है। लेकिन मैं उसकी बात नहीं करता, मैं तो इन्हीं के दावे पे जाता हूं जो पीटीआई वाले हमारे मेहरबान हैं कि जलसा कामयाब था, हम उन्हीं की बात मान लेते हैं, लेकिन जलसे में किसी किस्म का कोई नज्म जब्त जो था वो था ही नहीं, किसी किस्म का कोई नज्म जब्त नहीं था। हल्लड़बाजी थी, कानों पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, किसी का कोई कंट्रोल जो था वो नहीं था। जो तकारीर की गई वो बाज धमकी अमेज तकारीर, इंतहाई अफसोसनाक। मैं तो बात करूंगा जो सूबाई सदर हैं जुनैद अकबर खान, ये देखें ये आपको जेब नहीं देता, आपके सूबे में सबसे ज्यादा दहशत गर्दी हो रही है जुनैद अकबर साहब, और आपकी हुकूमत उस दहशत गर्दी पे खामोश है। आपकी सीटीडी, आपकी पुलिस जो है वो भी कुर्बानियां दे रही है, दीगर फोर्सेज के साथ मिलकर शहीद हो रहे हैं उनके लोग, लेकिन आपका ये बयान इंतहाई अफसोसनाक है। आप कहते हैं जनाब जुनैद अकबर साहब ने ये रात जलसे में कहा कि मैं पाक फौज को मानता हूं लेकिन इसके इदारों के सरबराहों को नहीं मानता, और अगर वो हमारे शहीदों को शहीद नहीं मानते तो मैं फौज के शहीदों को शहीद नहीं मानूंगा या नहीं मानता। ये अंदाजा करें और खुदा का खौफ करें,
फौज का जो जवान है, जो ऑफिसर है, वो आपके लिए दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, वतन के दिफा के लिए, सरहदों के दिफा के लिए कुर्बानी देता है, और आप जो है उसके ऊपर इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं, इल्जाम तराशी कर रहे हैं, और उनका जो शोहदा हैं उनके लवाहिकीन के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। इस तरह का बयान आपको नहीं देना चाहिए, ये जेब आपको नहीं देता। जुनैद अकबर साहब, शहीद जो होता है वो पूरी कौम का शहीद होता है, वो कौम जो शहीद जो है वो जनाब उस कौम की हयात होता है, और आप उसके ऊपर उनके हवाले से इस तरह की बातें जो है वो कर रहे हैं, ये आपको शायान शान नहीं है। आपको आप शायद जो से खताबत में ये कह गए, आपको ये अल्फाज वापस लेने चाहिए, क्योंकि आपके सूबे में अमन के लिए आपके सूबे में ये लोग जो हैं वो कुर्बानियां दे रहे हैं, अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। उनके बारे में इस किस्म के अल्फाज जो हैं वो आपको इस्तेमाल जो है वो नहीं करने चाहिए, और अल्फाज का जो चुनाव है वो बड़ा सोच समझ कर जो है वो करना चाहिए। बाकी आपने जनाब अडयाला आना है, आपने इस्लामाबाद आना है, डी चौक आना है, ये फैसला आप लोग कर ले। अगला आपको रोकना है या किसी जगह पर नहीं पहुंचने देना या बदअमनी पैदा नहीं होने देनी, सिक्योरिटी की सूरत हाल को बरकरार रखना है, ये फैसला फिर वफाकी और सूबाई हुकूमत जो पंजाब की है उन्होंने करना है, क्योंकि अडयाला की जो जेल है ये इंतजामी हदूद है पंजाब हुकूमत की, और पंजाब हुकूमत की सरबराह है मरियम नवाज साहबा। तो ये ज़रा गौर कर लीजिएगा कि अगर आप उस तरफ रुख करेंगे कितने लोग होंगे, और फिर किस तरह जो है वो कहते हैं वो चढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये इनका जो सोशल मीडिया है या इनके जो जुगादरी किस्म के लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, ज़ाहिर है उन्होंने भी अपना माल पानी कमाना है, तो इस वजह से वो अपना रोज ही अब तो वो साफियाना वाला सीधी सी बात रहा नहीं है, उनका भी कोई वो एक लाइन ले चुके हैं, जानबदारी की लाइन है, तो वो खुद को कहते तो साफी हैं, लेकिन जो हम तो बात करते हैं जी हमारी फौज हमारी है, इदारे हमारे हैं। हाँ, हुकूमत पे तनकीद करें, मुस्लिम लीग नून पे करें, पीपल्स पार्टी पे तनकीद करें, वो बुरे काम करते हैं, उनकी हुकूमत है, उसके ऊपर आप तनकीद टिका के करें, लेकिन फौज पाकिस्तान के जवानों की जो शहीद हो चुके हैं उनके ऊपर, उनके जख्मों पर जो है वो नमक जो है वो मत छिड़किए। दूसरी बात यह है कि ये एक और भी जाते जाते ये बड़ी अफवाहें फैलाई गई, उसके ऊपर भी बात कर ली गई। यकीन मानिए बाज़ औक़ात ऐसे लोग, ऐसे वो सीनियर किस्म के जो लोग हैं, एंकर्स हैं, लेकिन ताल्लुक चूंकि पीटीआई से है, व्यूज लेने हैं, थबंचू लेना है, माल पानी कमाना है, ऐसा झूठ छोड़ते हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अब ये झूठ भी छोड़ा गया एक एंकर की जानब से, जो कि पीटीआई के आजकल बहुत ज़्यादा परवरदा है, ये जुनैद सलीम उसका नाम है, एक अखबार का वो मालिक भी है, वो सोशल मीडिया में उसका एक देख रहा था, क्लिप सुन रहा था, वो मौसूफ फरमाते हैं, अब आप ये देखिए क्या ये पॉसिबल है, वरना वो सबूत पेश करे, क्योंकि मैंने अडयाला जेल के सोर्सेज से इधर उधर से पता किया, मुख्तदर इदारों से भी पता किया, फॉरेन ऑफिस से भी पता किया, उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। ये मौसूफ फरमाते हैं कि जो बरतानवी हाई कमिश्नर हैं जेन मैरियट, ये गुज़श्ता दिनों अडयाला जेल गई हैं, वहां पर जाकर जो है इन्होंने इमरान खान से मुलाकात की है, एक ये है। फिर कुछ बरतानवी हाई कमीशन के कुछ और अहलकार गुज़श्ता दिनों गए, उनके कोई ज़ाहिर है कुछ लोग हैं वहां पे मुजरम हैं जो बरतानवी नेशनलिटी है जिनकी, वो उनके पास गए, उसको भी जोड़ दिया, नहीं जी वो उनके पास नहीं गया था, वो काउंसलर एक्सेस होती है जुनैद सलीम साहब, वो जब मिलती है तो वो अपने मुजरमों से, कैदियों से वो मिल सकते हैं कि उनको सहूलतें दी जा रही है नहीं दी जा रही, उनके मसले मसाइल क्या है, कानूनी मामला, उसको भी जोड़ दिया कि नहीं ये जो ब्रिटिश हाई कमीशन का जो अमला था, ये अफसरान थे, ये इमरान खान से मिले हैं और इमरान खान को मनाया जा रहा है जी, अब बरतानिया मना रहा है जी, अब ये हो गया वो खुदा का खौफ करो यार, ये इतना आसान है। यानी कि जेल सुपरिटेंडेंट को पता नहीं है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को पता नहीं है, आईजी जेल खाना जात को पता नहीं है, वजारत दाखिला को पता नहीं है, वजारत खारजा को पता नहीं है, वजारत दिफा को पता नहीं है, इंटेलिजेंस इदारों को पता नहीं है, इस जुनैद सलीम को पता है कि वो जनाब इमरान खान से मिला ही, तो फिर कहाँ गया वो कर्नल जिसका इमरान खान रोना रोता है रोज, इधर कर्नल बैठा हुआ है, वो फला है और ये है, जिसको वो एक कर्नल कह के बुलाता है, वो क्या सोया हुआ था कि उसको पता नहीं था। तो झूठ इतना बोलो जुनैद अकरम, जुनैद क्या नाम है जी इसका, जुनैद सलीम, कि वो जनाब
सच लगने लग जाए, ये भी मसरूफ इसी कारोबार पे जो है वो लगे हुए हैं। आजकल ख्वाजा आसिफ के पीछे पड़े हैं, वो एक खातून है, वो भी गलत हुआ, हम उसकी नहीं करते, वो कोई शम्मा जुनेजो है, हाँ जी, वो सहाफ़ी है या नहीं है, खुद को वो सहाफ़ी कहती है, माजी में वो कालम शालम खबरें शबरें में लिखती थी, उसके बाद वो किसी बड़े शख्स के साथ उनकी शादी हो गई, वो बाहर वो शिफ्ट हो गई बैरून मुल्क, और उन्होंने कोई अब अल्लाह खैर बेहतर जानता है झूठी सच्ची कोई PhD की दावे शावे मुस्लिम लीग नून के करीब हो गई, नवाज शरीफ के करीब हो गई, फिर जनाब वो सोशल मीडिया नून लीग का उनके साथ वो हो गई, रिसर्च पेपर लिखना शुरू कर दिए। तो वो मसूफा, उनको तो ये चाहिए ही नहीं था, शम्मा जुनैद जो उनका नाम है, जो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, पूरे का पूरा जो टूर है खराब किया, और फिर अब हुकूमत के पास कुछ नहीं। खास तौर पर वो बेचारा ख्वाजा आसिफ जो है वो गर्म पानियों में आ गया है, वो हर तस्वीर में वो उसके साथ है, हर तस्वीर में वो उसके साथ है। तो वो खालिद साहब वजाते देते फिर कि मैं इसको जानता नहीं। उन्होंने कहा जी मुझसे तो हजारों रोजाना सैकड़ों लोग मिलते हैं, तस्वीर बनाते हैं, मुझे क्या पता वो कौन है। लेकिन इस खातून को वज़ीर आज़म के जहाज से लंदन से अमेरिका लेकर जाना, फिर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ख्वाजा आसिफ का खिताब और उसके पीछे इस खातून का बैठना, और उसके बाद फिर फॉरेन ऑफिस का कहना कि हम इस खातून को नहीं जानते, और इसकी सीटिंग प्लान जो था वो जो वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के दस्तखतों से जो लिस्ट भिजवाई जाती है कि ये लोग हमारे जनरल असम्बली हॉल में आएंगे, ये मीडिया के लोग होंगे, ये हमारा सफारती अमला होगा, ये हमारे वफद के अरकान, वो नशिस्तें उसी हिसाब से फिर वो लाट होती है ना। तो उसमें फॉरेन ऑफिस ने कहा जी हम भी इस खातून को नहीं जानते, ख्वाजा आसिफ ने कहा मैं भी इस खातून को नहीं जानता। लेकिन जो अक़वाम मुत्तहिदा का प्रेस सेक्शन है या मीडिया का जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा, उनका ये दावा है कि ये लिस्ट में जो पाकिस्तानी मुस्तकिल मिशन है न्यूयॉर्क में जो लिस्ट हमें दी गई उसमें से शम्मा जुनेजो का नाम शामिल था, ये उनका मौक़िफ़ है। लेकिन फॉरेन ऑफिस इससे इनकारी है, ख्वाजा आसिफ इससे इनकारी है, लेकिन वो खातून बैठ गई। वो इतना वो सोशल मीडिया पे फिर ट्रोलिंग की उसने, वो जो हमारे PTI वाले दोस्त हैं वो करते हैं ना जी ये ट्रोलिंग, वो कहाँ फिर बाज आते हैं। उन्होंने इतनी ट्रोलिंग की कि वो जनाब फिर अब वो खातून जो है वो जनाब उसको जब फिर वापस गए हैं शहबाज शरीफ साहब अपने एयरफोर्स 1 के ऊपर, जहाज जो उनका है अब उन्होंने भी इसको नाम एयरफोर्स 1 दे दिया, तो वो फिर उसको वापस उस जहाज में नहीं लेकर गए, साथ लाए हैं। लेकिन जब तनकीद इतनी बढ़ गई, उन्होंने कहा कि कहीं मेरे ही कोई जनाब पीछे पड़ जाए, तो वो जनाब वो फिर उसको वापस लेकर नहीं गया। लेकिन वो अब बना हुआ है, वो मिल गया। वो ख्वाजा आसिफ ने इनकार कर दिया कि मैं इसको नहीं जानता, तो अब वो PTI वालों ने जनाब वो पुरानी उसकी तस्वीर निकाल दी, नवाज शरीफ के साथ निकाल दी, उधर बैठी हुई है, शहबाज शरीफ के साथ बैठी हुई हैं, तस्वीर बनी हुई है, ख्वाजा आसिफ के साथ है। तो वो जनाब पूरे का पूरा एक मंजरनामा जो है वो नजर आता है। तो वो अजीबो गरीब कहानी है। अब ये खातून कौन है, क्योंकि उसका ताल्लुक इसराइल, हाँ माजी के उसके ट्वीट्स हैं, वो ये सोशल मीडिया पे मौजूद है, वो इसराइल को तस्लीम करने की हामी है, ये भी आपको बता दूं। अब उसको उससे जोड़ा जा रहा है कि ये थी। अब ये कह रहे हैं कि इस खातून को ख्वाजा आसिफ के पीछे बिठाने का मकसद ये था कि इसराइल को पैगाम दिया जाए कि लो जी हम आपको तस्लीम करने के तैयार हैं, ये बंदी आपने छोड़ी हुई है, ये देखे हमने पीछे बिठा दी। बाद में उसको डिसोन कर दिया, जब पब्लिक में आया ये यूथी कह रहे हैं, बाद में उसको डिसोन कर दिया कि हम इसको मानते नहीं, ये कौन नहीं। तो फिर इस तरह की हरकतें क्यों की जाती हैं? जो भी वफद तश्कील देता है, खुदा के बंदो, वज़ीर आज़म का इतना अच्छा दौरा था, इतना अच्छा वहाँ पे वज़ीर आज़म का खिताब था, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो गई, हाँ जी, खिताब बड़ा अच्छा कर दिया, पूरी आलमी दुनिया ने उसको सराहा। लेकिन वो सारे का सारा जो क्रेडिट था ना, वो इस एक खातून की वजह से वो डिसक्रेडिट हो गया। आप यकीन माने, वज़ीर आज़म के दौरे को डिसक्रेडिट करने वाली ये खातून है। अब इसके क्या कोई कार्रवाई करेगा, कोई एक्शन लेगा, ये एक बहुत बड़ा, इनके लिए भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इनके लिए एक चैलेंज भी है। और ये तो तैयारी जो है, ये वफद में जाना है, ये तो 6 महीने 4 महीने पहले शुरू हो जाती है कि वज़ीर आज़म जाएंगे, कौन कौन उसके साथ शामिल होगा, सीटिंग प्लान क्या होगा, इजाज़तनामे होते हैं, लेटर लिखे जाते हैं, पूरा एक प्रोसीजर होता है, सवारती अंदाज में ख़तो किताबत होती है। वो जब उसमें क्या पता नहीं था कि ये मोहतरमा भी उधर जाकर बैठेंगी और ये ख्वाजा आसिफ के पीछे। वो ख्वाजा आसिफ तो खुद कहता है कि इस सेशन से जिससे मैं खिताब कर रहा हूँ वज़ीर आज़म ने करना था, लेकिन वो मसरूफियत के बायस नहीं आए, तो मैं उनकी जगह पर। इसका मतलब अगर शहबाज शरीफ होता
تو بھی یہ خاتون جو ہے یہ پیچھے بیٹھی ہوتی، جس کی وجہ سے سارا جو تماشا ہے وہ کھڑا ہوا اس وقت، اور پی ٹی آئی والے دھڑا دھڑ جو ہے وہ ٹرولنگ کر رہے ہیں، جبکہ جو وزیر اعظم کا جو پھر کہتا ہوں کہ جو جتنی بھی کریڈٹ دیا جائے جو ان کے دورے کی کامیابی کو وہ کم ہے، لیکن یہ خاتون نے وزیر اعظم کا دورہ جو ہے اس کو ڈسکریڈٹ کرنے میں کوئی کسر جو ہے وہ نہیں چھڑی، پھر الٹی چھلٹی تصاویر ڈال رہی ہیں، سیکرٹ ڈاکومنٹ کا کہہ رہی ہیں، ریسرچ کا کہہ رہی ہیں، تقاریر کا تیار کرنے کا کہہ رہی ہیں، پی ایچ ڈی کے دعوے کرتی ہیں، پھر کہتی میں سیکرٹ فائلیں گھر لے جاتی ہوں۔ وہ سارا کچا چٹھا کھول کے سامنے آ گیا، اور صورتحال جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اب وہ گمبھیر ہو گئی۔ اب اس کی کون وضاحتیں دیتا پھر؟ فارن آفس الگ سے وضاحتیں دے رہا ہے، لا تعلقی کا اظہار کر رہا ہے، وہ خواجہ آصف الگ سے کر رہے ہیں، لیکن وہ جناب اب وہ معاملہ بڑھتا جا رہا۔ اب یوتھیوں سے تو اللہ بچائے بھائی، یہ جس کے پیچھے پڑ جائے کہاں چھوڑتے ہیں اس کو، گھر تک چھوڑ کر آتے ہیں، تو لگے ہوئے ہیں درادر جناب، ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ بندہ ٹرولنگ پہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ بہرحال جی اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کے چاہنے والوں کی خیر فرمائے، اور آج کے میچ میں پاکستان جو انڈیا کے درمیان ایشیا کپ کا فائنل ہو رہا ہے دبئی میں آج شام 7:30 بجے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو فتح نصیب فرمائے، عوام کو خوشیاں نصیب ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔